द पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेजर यूनिट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड। एक पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो यूज टू मेजर यूनिट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उस पीस ऑफ इक्विपमेंट को क्या कहते हैं जो किसी भी इंसान के वर्क जो उसने कर लिया होता है उसको मेजर करता है? उसको इर्गोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्गोमीटर कहते हैं। इर्गोमीटर से ही हम किसी भी इंसान ने जो काम कर लिया है उसको मेजर कर सकते हैं। क्वींस कोली स्टेप मेजर, ये जो क्वींस कोली स्टेप टेस्ट है ये कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मेजर करता है। ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, क्वीन कोली स्टेप करते कैसे हैं। ठीक हो गया, ये एक टेस्ट होता है जिसको कैसे परफॉर्म करना है वो सारा इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफर्ट? एफर्ट की फुल फॉर्म क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। क्या है? अमेरिकन अलायंस है, फॉर हेल्थ है, फिर फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद रिक्रिएशन एंड डांस है। ये इसका नाम है पूरा। डांस से पहले एंड आता है। ठीक हो गया। उसके बाद है इन विच केस वी शुड नॉट यूज़ द टेस्ट है। वो कहता है हमें किस वजह से टेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन वेरिएंस इज़ लार्ज है, जब वेरिएंस लार्ज हो तो हमें टेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। द एवेल्यूएशन विच इज़ अंडरटेकन ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज कॉल्ड। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आप एवेल्यूएशन करते हैं उसे फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। उसे फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। जो ड्यूरिंग करते हैं, कब करते हैं? ड्यूरिंग करते हैं। सही हो गया। एवेल्यूएशन की टाइप्स कितनी होती हैं ये इसमें मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो। इसकी कई टाइप्स होती हैं एवेल्यूएशन की, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है हर टाइप के बारे में। द लेवल ऑफ एस्पायरेशन इज़ आइडियल इफ़ द डिस्क्रेपेंसी बिटवीन द सेट गोल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस कम्स है। वो कहता है अगर 10% होगी ना डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सेट गोल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि लेवल ऑफ एस्पायरेशन जो है आइडियल है। क्या है? लेवल ऑफ एस्पायरेशन जो है वो आइडियल है अगर तो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सेट गोल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस 10% है। सही हो गया। उसके बाद है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच अ मेजरिंग डिवाइस में बी अप्लाइड इन असर्टेनिड थ्रो। जब भी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी की बात होगी रिलायबिलिटी उसका आंसर होगा। सही हो गया। वो कहता है कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी जो है किसी टेस्ट के अंदर, किसी मेजरिंग डिवाइस के अंदर वो अप्लाइड होती है असर्टेनिड थ्रो अगर तो उसके अंदर लाइबिलिटी हो, फिर डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी फिर ही होगी। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व वॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट द बैकबोर्ड है। क्या है? वॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट द बैकबोर्ड, ये मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट है। तो मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट जो है वो IOWA टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट है। तो जो IOWA है ये है मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट, यानी कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेयर कोई चीज़ सीख रहा है, कोई मोटर एजुकेबिलिटी है, यानी कोई ऐसी हरकत सीख रहा है, मोटर के अंदर हरकत आएगी। कोई हरकत सीख रहा है तो वो कितनी जल्दी सीखता है, उसके अंदर ये जो एजुकेबिलिटी है मोटर सीखने की, हरकत सीखने की, वो कितनी अच्छी है, वो क्या कौन मेजर करेगा? IOWA। एफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट इज़ फॉर मेजरिंग। ये जो एफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट है ये मोटर फिटनेस को मेजर करता है। किसे करता है? मोटर फिटनेस को मेजर करता है, एफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट है। द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच वेरियस टेस्टर स्कोर द सेम टेस्ट इज़ फाउंड आउट थ्रो। याद रखना है जब भी डिफरेंट किस्म के टेस्टर होंगे, वेरियस टेस्टर्स होंगे। कौन होंगे? वेरियस टेस्टर्स होंगे, यानी एक पेपर को या एक स्किल को कई लोग चेक कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन वो सेम स्कोर देते हैं, स्कोर वो सेम देते हैं। अगर उनके स्कोर में सेम होगा, स्कोर बड़ा मुख्तलिफ नहीं होगा, सेम स्कोर देंगे सारे के सारे वेरियस टेस्टर, तो उसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी अच्छी थी क्योंकि सारे डिफरेंट किस्म के टेस्टर्स ने बच्चों को सेम मार्क्स दिए हैं, लगभग सेम मार्क्स है, कोई इतना डिफरेंस नहीं था। नेम द टेस्ट टू डिटर्मिन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है। इनमें से जो कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है ना ये कॉपर टेस्ट करेगा। कौन करेगा? कॉपर टेस्ट। वैसे हार्वर्ड टेस्ट भी है लेकिन एफिशिएंसी की बात है तो कॉपर टेस्ट है। रिलायबिलिटी डिनोट्स है। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है। अ ट्रेडमिल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्क डन इन रनिंग है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट मेजर परफॉर्मेंस है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये परफॉर्मेंस मेजर नहीं करता। कौन? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट।
द मैयर ऑफ मस्कुलर टैलेंट इज़ अ टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड है, द मैयर ऑफ मस्कुलर टैलेंट इज़ अ टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड है। द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू विच अ प्यूपिल पोसेस अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट क्या होती है? असाइनमेंट होती है ऑफ अ नंबर टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू विच अ प्यूपिल पोसेस अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो असाइनमेंट होती है ये जो मेजरमेंट है ये असाइनमेंट होती है ऑफ अ नंबर्स, ठीक है, टू एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लिख के डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया, वो क्या होती है? मेजरमेंट होती है। और मेजरमेंट एक असाइनमेंट होती है जिसके अंदर हम लिखते हैं, क्वांटिटेटिव लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ये मेजरमेंट कहलाती है, वो असाइनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस है। तो वो कह रहा है सिट एंड रीड टेस्ट जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेजर रिएक्शन टाइम है। तो जो है हमारे पास रूलर ड्रॉप टेस्ट, ये मेजर करता है रिएक्शन टाइम को, यानी हम एक फुट्टा नुमा रूलर होता है, हम उसे गिराते हैं अपने हाथ से नीचे, फिर पकड़ लेते हैं वापस, तो उसको हम कहते हैं रूलर ड्रॉप टेस्ट। रेंज ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट एट बॉडी जॉइंट्स रेफर्स टू फ्लेक्सिबिलिटी है। वो जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है जो बॉडी के जॉइंट्स पे प्रेजेंट करती है, यानी अपनी जॉइंट को आप कितनी ज़्यादा, अपने मसल्स को कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, आप कितना उसकी मूवमेंट को बढ़ा सकते हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। द एबिलिटी टू इफेक्टली इंटीग्रेट देयर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज। तो द एबिलिटी जो कि आप इफेक्टली इंटीग्रेट कर सको, यानी अपने बॉडी पार्ट्स को, यानी अपने बाजुओं को, अपने पाँवों को, अपनी हर चीज़ को इफेक्टली जो है, जैसे हाथ है, पाँव है, तो इफेक्टली अगर आप एक काम कर, फुटबॉल खेलते हो, उसके अंदर दोनों टांगों को आप दोनों टांगों से फुटबॉल जो है उसको ड्रिबल करते हो, फिर किक लगाते हो, भागते हुए अपने बाजुओं को भी साथ रन करते हो, टांगें भी रन करती हैं, सब चीज़ें मूवमेंट करती हैं, यानी एक बॉडी पार्ट्स की जो आपस में एक बेहतरीन किस्म की इंटीग्रेट एबिलिटी है, यानी बॉडी पार्ट्स आपस में कितना अच्छा ताउन करते हैं किसी भी एक हरकत को सही अंजाम देने के लिए, जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट मेजर कार्ड कोऑर्डिनेशन है। वो कहता है कि वर्टिकल जंप जो है ना वो कोऑर्डिनेशन मेजर नहीं करती। अच्छा, वर्टिकल जंप क्या मेजर करती है? ये आपकी जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको मेजर करती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का नाम है, बताया ना। तो यहाँ मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी? बाल कैच करने के लिए, जंप को रॉक करने के लिए, जंपिंग जैक करने के लिए, यानी सारे मसल। जब बॉल कैच करते हो आपकी आइज़ देखती हैं बॉल कितनी स्पीड से नीचे आ रही है ज़मीन की जानिब, अपने बाजुओं को ऊपर करते हो, अपने हाथों को खोलते हो, कैच करते हो, अपनी बॉडी का एंगल बनाते हो, उस बॉल को जज करते हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के आपस में कोऑर्डिनेशन है कि वो कितना अच्छा किसी हरकत को सही अंजाम देते हैं। लेकिन वर्टिकल जंप में वो वाली चीज़ नहीं है जो कि जंप रोप है, बाल कैच है या जंपिंग जैक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो वर्टिकल जंप में इतना अच्छा हम मेजर नहीं करते, इसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर यूजिंग फिल्म एनालिसिस एंड EMG एनालिसिस है। अगर आप फिल्म एनालिसिस कर रहे हैं या EMG एनालिसिस कर रहे हैं तो स्पीड आप मेजर नहीं कर सकते हो, बाकी सब कुछ मेजर कर सकते हो। द एबिलिटी टू मेक सक्सेसिव मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इफेक्टली एंड रैपिडली रेफर्स टू, बड़ा ही आसान है, एजिलिटी कहलाता है। द एबिलिटी टू मेक the ability to change the body parts and direction of the body effectively is called agility होता है। अगर कोई बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी मूवमेंट्स को effectively चेंज कर सकता है तो agility है। Which of the following test is not a part of the I. Johnson motor educability test है। वर्टिकल जंप जो है वो पार्ट नहीं है जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट का। नोक्स टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर बास्केटबॉल है। ये जो नोक्स टेस्ट है ये बास्केटबॉल का एक स्किल टेस्ट है। चैम्पमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट स्किल इन हॉकी के अंदर ये चैम्प बॉल कंट्रोल टेस्ट होता है, हॉकी के अंदर होता है। किसमें होता है? हॉकी में। द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज़ बोरन क्विटलेट है, ठीक हो गया। ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी ऑफ एंजाइटी वाज पोस्टुलेटेड बाय, उसने कहा है कि यूरी हानिया ने कहा था कि जो अराउजल थ्योरी है उसको उसने क्या किया था, थ्योरी ऑफ एंजाइटी जो थी उसको उसने पोस्टुलेटेड किया था। किसने? यूरी हानिया ने। अच्छा, ये जो वर्ड होता है ना पोस्टुलेटेड, इसका मतलब था फर्ज करना, दावा करना। तो ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी जो थी उसको किसने फर्ज किया था? सॉरी एक्सक्यूज मी, यूरी हानिया ने। किसने? यूरी हानिया ने। और लोग भी थे लेकिन यूरी हानिया भी था।
Which theory of anxiety suggests that stress and anxiety will influence performance and that each athlete will respond in a unique way to competitive anxiety? किस थ्योरी ने कहा था कि एंजाइटी जो होती है कि जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो होती है वो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है एंड ईच एथलीट विल रिस्पॉन्स इन अ यूनिक वे टू कम्पिटिटिव एंजाइटी। ये कैटास्ट्रॉफ थ्योरी कहती है हमें ये कि हर एथलीट जो है उसका एक यूनिक वे होता है एंजाइटी को लेके और वो रिस्पॉन्स करता है एक यूनिक तरीके के साथ। यानी हर बंदे का जो ऑप्टिमल अराउजल है वो एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए वो कहता है कि स्ट्रेस एंजाइटी भी जो है वो उस परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ बॉडी कंपोजिशन यूजेस द कैलिपर डिवाइस टू मेजर द थिकनेस ऑफ सबस्टेंशिएटिंग फैट स्टोर्स? वो कहता है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो मेजर करती है बॉडी कंपोजिशन को कैलिपर को यूज़ करते हुए। ये कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो कि थिकनेस ऑफ सबस्टेंशिएटिंग फैट स्टोर्स को मेजर करती है। कैलिपर एक क्या होती है, डिवाइस होती है जो मेजर करती है थिकनेस ऑफ सबस्टेंशिएटिंग फैट स्टोर्स है। यानी फैट स्टोर को जो मेजर करती है वो कैलिपर होती है कि कितना मोटा है फैट जो आपकी बॉडी के ऊपर है। लेकिन ये जो मेजर है ये बॉडी कंपोजिशन की मेजर करती है। किसके ज़रिए? कैलिपर के ज़रिए। कैलिपर के ज़रिए हम बॉडी कंपोजिशन को मेजर करते हैं। कैलिपर एक डिवाइस है, ठीक हो गया। और ये जो कैलिपर वाली डिवाइस है जिसे हम मेजर करते हैं बॉडी कंपोजिशन को, ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये स्किन फॉल मेजरमेंट मेथड में। किसमें? स्किन फॉल मेजरमेंट मेथड के अंदर हम कैलिपर को यूज़ करते हैं। कैलिपर क्या करती है? मोटाई चेक करती है फैट स्टोर की। और ये पूरा का पूरा मेथड क्या करता है? बॉडी कंपोजिशन को चेक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट टू मेजर बैलेंस है? बैलेंस का टेस्ट कौन सा है? स्ट्रोक स्टैंड द टेस्ट है। स्ट्रोक स्टैंड द टेस्ट, ठीक हो गया, ये बैलेंस टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजिलिटी टेस्ट है? तो ये जो स्ट्रोक स्टैंड द टेस्ट है ये एजिलिटी टेस्ट नहीं है, बाकी सारे जो टेस्ट हैं एजिलिटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर मोटर एबिलिटी? मोटर एबिलिटी क्या होती है? कोई भी हरकत करने के अंदर जो एबिलिटी होती है आपके अंदर किसी भी हरकत को परफॉर्म करने की अच्छे तरीके से, वो मोटर एबिलिटी कहलाती है। और मोटर एबिलिटी जो है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ मोटर एबिलिटी? इनमें से कौन सा मोटर एबिलिटी का टेस्ट नहीं है? तो ये जो मैथीने जॉनसन टेस्ट है ये मोटर एबिलिटी का टेस्ट नहीं है, ठीक हो गया। टेस्ट लाइक सैट आर यूज टू मेजर, ये जो टेस्ट है जैसे सैट है ये क्या यूज़ करता है? ये क्या मेजर करता है? एप्टीट्यूड मेजर करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक।